हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में देखते हैं जावास्क्रिप्ट का कुछ और मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, फाइंड। फाइंड क्या काम करता है, पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं। फाइंड एक मेथड होता है। फाइंड मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट पास ए टेस्ट। ये क्या काम करता है, ये एक एरे पर लगता है और जो टेस्ट जो भी टेस्ट कंडीशन बनाएंगे, मान लीजिए एक फंक्शन बनाएंगे, इसको चेक करते हैं। तो उसमें अगर कोई भी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या करेगा, जिससे वो कंपेयर करके ट्रू हुआ वो फर्स्ट एलिमेंट को ही प्रिंट कर देगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एरे पर लगेगा तो सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। रैंडम कोई सा भी एक एरे डिक्लेयर कर लिया जाए। तो एक एरे बन गया है। इसी पे एक फंक्शन के थ्रू चेक कर लेते हैं। मान लीजिए एज चेक करना है तो इसी को ट्राई कर लेते हैं। आर्गुमेंट एज पास कर देते हैं इसमें और रिटर्न डायरेक्ट करवा लेते हैं और कंडीशन डाल देते हैं कि अगर जो भी एलिमेंट होगा, अगर कोई भी 3 से बड़ा होगा तो वो उसको प्रिंट कर देना है। तो चलिए पहले इसको कॉल कर लेते हैं फंक्शन को। गलत लिख दिए हैं, एरे डॉट फाइंड और फंक्शन को पास कर दिया जाए। तो देखिए इसमें एक्चुअली होगा क्या, ये क्या करेगा, ये 3 ये इस एरे में आगे चेक करेगा कि ये इसमें कौन जो है 3 से बड़ा है। जैसे मान लीजिए पहला क्या है 43, ये 43 3 से बड़ा है तो ये पहले इसी को प्रिंट कर देगा, उसके बाद आगे कहीं जाएगा ही नहीं। ये मतलब कहने का मतलब है जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो उसी को प्रिंट कर देगा। तो चलिए प्रिंट करवाते हैं। तब देख लिए फर्स्ट एलिमेंट 43 था जो ग्रेटर था तो उसको प्रिंट कर दिया। मान लीजिए हम यहीं पे 2 लिख देते हैं तो अब फिर अगला चेक करेगा 4 है तो अब 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इसको 4 को प्रिंट कर देगा। तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैप। इसका पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मैप क्या होता है, द मैप मेथड इन जावास्क्रिप्ट मेक्स a new array by changing each item in an old array using a function। ये क्या करता है, मैप जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है, एक एरे बनाता है जो हर एलिमेंट को चेंज करता है और एक आइटम इन एन ओल्ड एरे यूजिंग अ फंक्शन, और फंक्शन के थ्रू ये इसमें कॉल बैक फंक्शन पास होता है जो कि क्या करता है, हर एलिमेंट को आइटरेट करके उसको फंक्शन के थ्रू प्रिंट करता है। इसमें देखिए आर्गुमेंट 2 पास होता है। एक होता है कॉल बैक जो कि रिक्वायर्ड होता है, दूसरा होता है दिस आर्गुमेंट, ये ऑप्शनल होता है। आई वैल्यू दिस इज इनसाइड द कॉल बैक फंक्शन होता है, ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर ही होता है। लेकिन आर्गुमेंट इसमें 2 होता है और कॉल बैक के अंदर इसमें भी दो दो पास होता है। जैसे एक एरे पास हो गया और एक इंडेक्स वैल्यू हो गया। तो इंडेक्स वैल्यू ऑप्शनल होता है, उसको प्रिंट करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। इसी एरे पे हम डायरेक्ट मैप लगवा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसी एरे को AR ग्रुप में पास करते हैं और इसको डायरेक्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो देखिएगा क्या होगा, अच्छा रहेगा इसको अलग से लिख लिया जाए। इसमें क्या हो रहा है, एक डायरेक्ट आर्गुमेंट पास किया जा रहा है एक कॉल बैक फंक्शन के थ्रू। ये क्या है, एरो फंक्शन है। डायरेक्ट चाहते तो वो नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू एरो फंक्शन आसान होता है। किसी दिन इस दोनों पे कंपेयर करके भी आपको एक वीडियो बना के देंगे। तो चलिए इसको डायरेक्ट प्रिंट कर लिया जाए। तो ये नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर है। तो देख सकते हैं आप, ये क्या किया, प्रिंट करके दे दिया। अगर यहीं पे हमको डायरेक्ट इस तरह ना प्रिंट करवाना हो और कोई कंडीशन डाल के प्रिंट कराना हो, मान लीजिए कि सबका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो भी मैप के द्वारा प्रिंट होकर के दे देगा। तो चलिए, तो उसके लिए करना क्या होगा, जो भी आर्गूमेंट दिए हैं इसमें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको ही प्रिंट करवा लिया जाए। ये क्या करेगा, सबसे पहले समझ लेते हैं।
ये एरे एरे को ये क्या जो भी आर्गुमेंट इसमें दिए हैं उसको क्या कर रहा है, आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हर इंडेक्स पे जाएगा और वो जो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 4 हो जाएगा, 4 को 4 से करेगा 16 हो जाएगा, 5 को 5 से करेगा 25 हो जाएगा। तो चलिए रन करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं जो बोले थे वही आया। अगर आपको स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है एरे की जगह तो वो भी करवा सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए हम एक एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाते हैं, और इसको हम इस पे लगा देते हैं और प्रिंट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ही प्रिंट करवा लेते हैं, सही रहेगा। ये क्या करेगा, ये आपको जो भी इंडेक्स वैल्यू 0 1 पे जो जो इंडेक्स वैल्यू होगा उसको ये प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे आरिफ है, यहाँ पे जॉन है, तो इसको ये प्रिंट कर देगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये क्या क्या आरिफ और जॉन प्रिंट कर दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। अगला क्या है, रिड्यूस। रिड्यूस रिड्यूस पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिड्यूस मेथड इन जावास्क्रिप्ट यू यूज टू कंबाइन ऑल एलिमेंट ऑफ एन एरे इनटू अ सिंगल वैल्यू। ये क्या करता है कि ये जावास्क्रिप्ट का मेथड तो होता ही है और यूज करता है क्या करता है, ये कंबाइन कर देता है सभी एलिमेंट को एक सिंगल वैल्यू में अप्लाई कंबाइन कर देता है। अप्लाइंग अ कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन अप्लाई करके क्या करता है, सिंगल वैल्यू में ला देता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक एरे तो डिक्लेयर ही है ही, और इसी पे अप्लाई कर दिया जाए। देखिए इसमें इसमें एक और चीज़ था, उसको भी समझ लेते हैं। इसमें दो आर्गुमेंट पास होता है, एक एक्यूमुलेटर होता है, एक करंट वैल्यू होता है। एक्यूमुलेटर का काम करता है द रनिंग द टोटल और कंबाइंड रिजल्ट। ये क्या करता है, टोटल रिजल्ट को कंबाइन कर देता है। अब करंट वैल्यू क्या होता है, करंट एलिमेंट बिंग अ प्रोसीड, जो करंट वैल्यू जो प्रोसेस होगा उसको ये करता है। तो चलिए दोनों आर्गूमेंट इसको पास कर दिया जाए, एक ACC एक करंट वैल्यू। तो अगर इसमें भी चाहे तो हम डायरेक्ट एरे का सम प्रिंट करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए सम ही प्रिंट करवा के देख लेते हैं। एक्यूमुलेटर को करंट वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा लेते हैं। तो अब ये क्या करेगा, एरे एरे में टोटल जो एलिमेंट है उसका टोटल सम प्रिंट कर देगा। तो चलिए देख लेते हैं। टोटल सम क्या था 35, तो 35 प्रिंट कर दिया। देखिए नेक्स्ट मेथड क्या है, रिवर्स। रिवर्स देख लेते हैं। द रिवर्स मेथड इन जावास्क्रिप्ट यूज्ड टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन एरे। ये क्या करता है, जो भी एलिमेंट होता है उसको क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है। इट मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे एंड आल्सो रिटर्न द रिवर्स एरे। और ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर देता है और रिवर्स एरे प्रिंट करता है। ये सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है जो डायरेक्ट आपको एक्सेस देता है कि आप एरे को रिवर्स कर सकते हैं टोटल के टोटल। तो चलिए एक एरे तो बना हुआ है, उसी पर देख लेते हैं। डायरेक्ट हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। एरे पे डायरेक्ट रिवर्स लगा देते हैं और देखिए क्या करेगा, ये एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। रिवर्स मतलब ही होता है अपोजिट। तो ये देख सकते हैं 95742, ये क्या किया, प्रिंट कर दिया लाइन बाय लाइन। अगर यहाँ पे हम 10 दे देते हैं तो फिर क्या होगा देख लीजिए। ये क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में तो प्रिंट किया लेकिन अरेंज नहीं किया ये। तो चलिए, तो ये रिवर्स का ये खूबी है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही प्रिंट करेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। सम क्या काम करता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द सम मेथड इन जावास्क्रिप्ट चेक इफ दैट एट लीस्ट one element in an array satisfy a provided condition. It returns true if any element pass the test, otherwise false। देखिए क्या करता है, ये आपको एरे में सर्च करता है कि अगर जो कंडीशन आप पास किए हैं अगर उसको सेटिस्फाई कर दे रहा है तो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दे। एक्चुअली
ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करता है। तो चलिए देख लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे बना ही हुआ इसी को देख लेते हैं, या नीचे एक नया बना लेते हैं। रिवर्स तो हो गया, इसको भी डायरेक्ट अगर प्रिंट करवा कर ही देखना चाहे तो वो भी हो जाएगा। ये क्या होगा, एरे पे सम पास कर दिया जाए तो ये क्या करेगा, जो भी आप कंडीशन दिए होंगे, मान लीजिए आप एक एरो फंक्शन बनाते हैं और उसमें पास कर दे रहे हैं कि नंबर ही पास कर देते हैं, और इसको ही देख लेते हैं कि अगर नंबर क्या हो, अगर ग्रेटर देन 3 हो, एक भी नंबर अगर ग्रेटर देन 3 हो तो क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। अदरवाइज प्रिंट क्या करेगा, वो ट्रू प्रिंट कर देगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो, अगर मान लीजिए इसमें से 3 से बड़ा कोई नहीं मिला है, तो ये डायरेक्ट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर 3 से बड़ा एक भी मिल रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो एक ना एक है, 2 नहीं है, 10 तो है, 5 तो है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ट्रू रिटर्न कर दिया। मान लीजिए इसमें एक भी अगर बड़ा नहीं दे रहे हैं और यहाँ पे दे रहे हैं 10, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देख सकते हैं आप। चलिए फिर अगला मेथड भी देख लेते हैं। अगला मेथड क्या है, सम। सम तो हो गया। सॉर्ट क्या काम करता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द सॉर्ट मेथड इन जावास्क्रिप्ट अरेंज द एलिमेंट ऑफ एन एरे इन ऑर्डर। कहने का मतलब है, जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है जो अरेंज करता है इन ऑर्डर में, जो भी आप प्रोवाइड कीजिएगा। बाय डिफॉल्ट इट सॉर्ट एलिमेंट स्ट्रिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। चलिए ये इसको भी देख लेते हैं। एरे तो बना ही हुआ है, उसी पर डायरेक्ट लगा लेते हैं। एक फंक्शन के थ्रू चेक कर लेते हैं, सही रहेगा। फंक्शन चेक एफ और पास कर देते हैं कोई सा भी आर्गूमेंट ए और बी, और रिटर्न कर देते हैं इसको ए माइनस बी। ये बाय डिफ़ॉल्ट तो बोल रहा है कि क्या रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। हम इसको क्या पास कर रहे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही ला कर देगा, क्योंकि ये बार बार ए और बी कंपेयर कर रहा है एक दूसरे से। 2 और 1 कंपेयर करेगा, जो भी बड़ा होगा वो बाद में आएगा और जो छोटा होगा वो पहले आएगा। तो चलिए इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। किस पे लगाना है, एरे पे लगाना है। एरे डॉट क्या है, सॉर्ट, और इसमें फंक्शन में फंक्शन को कॉल कर लिया जाए। अब ये क्या करेगा, कंपेयर करके ये क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा एरे को। तो चलिए प्रिंट करवा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया, एक असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी कर देगा। करना कुछ नहीं है, बी माइनस ए कर देना है, क्योंकि और ये क्या करेगा, फर्स्ट बी को रखेगा और बी को प्रायोरिटी देगा, यानी आगे जो जिससे कंपेयर किए होंगे और जो बड़ा होगा उससे कंपेयर करके उसको पहले कर देगा। तो इसलिए ये क्या करेगा, सबसे कंपेयर करेगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले ला लेगा, जो सबसे छोटा होगा उसको लास्ट में कर देगा। तो चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो बोले थे वही दिया है, क्योंकि ये कंपेयर करके ला रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।